अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं गुलाम मोहम्मदाबाद के बाहर जो मंडी लगाई गई है, गैर कानूनी मंडी और गैर कानूनी तजावुज़ात किए जा रहे हैं। इस पे शहरियों की क्या राय है, मंडी के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो सब्जियां बेचते हैं उनका इस पे क्या कहना है, और बाहर जिन्होंने गैर कानूनी तजावुज़ात लगाए हुए हैं उनकी इस पे क्या राय है, ये जानना है आज के प्रोग्राम में। तो हमारे साथ रहना है आपने और देखते रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के बाहर, जहाँ पे गैर कानूनी मंडी जो मौजूद है, यहाँ पे कुछ लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अभी इनसे जानते हैं कि क्या इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिठाया है या ये अपनी मर्जी से बैठ के यहाँ पे रोज़गार कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या नाम है आपका? नवाज। कब से यहाँ पे दुकान लगाई हुई है? 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से। लेकिन आपको नहीं पता कि ये गवर्नमेंट की जगह और आप यहाँ पे गैर कानूनी तजावुज़ात लगा के बैठे हुए हैं? वो दुकान वाले लगाते हैं ना, कौन सी दुकानों वाले? मालिक, जो मालिक मकान है। ये मालिक मकान लगाते हैं, आपको लगाने की इजाज़त दी हुई है? कैसे? उन्होंने अपने घर के बाहर कैसे दे दी इजाज़त? पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं? 1600 रुपये कितना मंथली? मंथली। तो मतलब आप उनको पैसे देते हैं तो आके आपसे जो है वो यहाँ पे आप ताकि इजीली दुकान, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत तो कर रहे हैं, रोज़ी कमानी है ना, वो लगा रहे हैं इधर सब नहीं, तो आपने उनको ये नहीं कहा कि आप एमसीएफ से बात करें, या आपको पीरा फोर्स वाले आके नहीं कहते? कहते हैं, वो तंग करते हैं आगे। तो आप इस पे फिर भी आपने क्यों लगाई हुई है? फिर वो इधर काम करते हैं, इधर वो लगाते हैं इधर। 1600 रुपया आप डेली देते हैं या मंथली देते हैं? डेली डेली देते हैं। डेली देते हैं? इतनी ज़्यादा अमाउंट देते हैं आप? जी। तो आप एमसीएफ और ये पीरा फोर्स को क्या कहेंगे? वो अगर वो आते हैं तो क्या एक्शन लिया जाता है? तंग करते हैं, उठा के चले जाते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने ये बात इनकी सुनी है। इनका कहना ये है कि ये 1600 रुपया डेली का यहाँ पे अपनी दुकान लगाने का देते हैं। मुझे बताइएगा कि आपने कंप्लेन की है? कंप्लेन का भी है। तो आप मंडी के अंदर अपनी दुकान क्यों नहीं लगाते? अंदर जगह नहीं मिलती, बहुत दुकान वाले लगाते हैं, सारे रोड सारा लगाते हैं। अंदर जगह क्यों नहीं मिलती? आपने कभी रिक्वेस्ट की है? जगह है नहीं अंदर की, नहीं मिलती जगह अंदर। आपने कहा है कभी किसी को? हाँ जी। तो वो क्या कहते हैं? इधर काम करता हूँ, इधर जगह मिलती है, उधर काम कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी है नाज़रीन के वो भी मजबूर हैं, उन्होंने भी रोज़गार कमाना है। गैर कानूनी तजावुज़ात उन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं और वो मंथली अपना पे कर रहे हैं। इसमें अब वो क्या कर सकते हैं? इसमें तो हमारी जो इंतज़ामिया है उसको नोटिस लेना चाहिए कि इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। जो पैसे लेते हैं मंथली नहीं, डेली बेसिस पे 1600 रुपया जो कि लिया जाता है और मंथली अच्छी खासी की अमाउंट बनती है, वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी एक और यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में। मैं जानना चाहूँगी कि उनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या इशू है? इशू ये है, ये गरीब आदमी है, ये अपनी रोजी कमा रहे हैं अपने बच्चों की। जो अंदर अड्डा लगाते हैं ना, जो अंदर के आड़ती हजरात हैं, वो अपनी दुकान के आगे बैठने का 1500-2000 रुपये लेते हैं इन गरीब आदमी से। 1000 रुपये इसको बचता नहीं। अच्छा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं कि वो भी तो ये भी तो पैसे देते हैं, उनके पास तो लाइसेंस है, यहाँ पे तो दुकान लगाने का लाइसेंस भी कोई नहीं बात है। है, मगर ये आप ठीक करें, जिन्हों की ये जगह ना, उन्होंने इसको बिठाया हुआ है। वो भी तो पैसे लेते हैं ना, वो भी अल्लाह के वास्ते, तो उन्होंने भी नहीं बिठाया हुआ। पैसे लेंदे ताड़े को बिल्कुल, वो डेली का 1600 रुपया देते हैं उन्हें। बस कुछ आदमी देते, कुछ नहीं देते। देखें, अब मैं किसी से भी बात करूंगी ना, वो यही बात करेंगे कि डेली हम लोग इतने पैसे देते हैं। कोई भी, आपका घर है ना, आप भी फ़ायदा सोचेंगे अपना, किसी का गरीब आदमी का फ़ायदा कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो इसमें अगर आप अंदर वालों की बात करें, अंदर वालों के पास तो लाइसेंस है। मुझे बता दें, इनके पास लाइसेंस है? नहीं, इसके पास नहीं। तो फिर बात यही पे ये देखो ना, ये रैशे है ना सामने, इन लोगों को कहना चाहिए कि यार इधर ना बैठो। ये लोग भी खुश है, कुछ चलो अपने बच्चों की रोटी लेके जाते हैं। इनको तंगी होनी चाहिए, जिसके घर के आगे बैठे हैं ना, वो लोग देखिए, महीने का किसी को पैसा आता हो बुरा नहीं लगता। वो आपकी बात तो ठीक है, मगर ये कहाँ जाएं? अंदर इसको थड़े के ऊपर जगह दे दो, ये नहीं देगा पैसे, इसको स्टाम्प पे लिख के दो कि आपसे पैसे नहीं कोई लेगा। अगर जहाँ भी बैठेगा, इधर तो 200-300 देता है ना, पता नहीं, तो नहीं 1600। हाँ, अंदर 2500 देगा, 2500 रुपया देगा थड़े के ऊपर, जो गवर्नमेंट का थड़ा है। लेकिन उसको प्रॉपर एक देखें, एक मंडी बनाई गई है ना, लाइसेंस भी होगा, सारी चीजें होंगी, हलाल वो कराएगा। ये चीजें तो गलत है ना। आप सड़क के ऊपर जो एक आने जाने वाली सड़क है, यहाँ तक जब दुकानें लगेंगी तो यहाँ पे ट्रैफिक कितनी मुतासिर होगी। एक मसला नहीं है, यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा मसले बने। आपकी बात तो ठीक है, मगर ये दिन के टाइम जो बैठते हैं ना, इसको बैठना चाहिए। सुबह के टाइम कोई बात नहीं, सुबह कुछ नहीं होता। देखें, गलत चीज तो गलत है।
आप इसको जस्टिफाई कर नहीं सकते। वो तो बात ठीक है, चलो इसको ऐसे करो ना, इन लोगों को थड़े के ऊपर जगह दें, इनको थड़े के ऊपर जगह दो, इनका लिखो स्टाम्प के ऊपर कि आपसे पैसा कोई नहीं मांगेगा, ये सब लोग अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मांगेंगे, ये गरीब आदमी इधर ही बैठेंगे जिधर बैठे हैं, फिर फिर अंदर पैसे तो नहीं होने चाहिए, बाहर ही। पैसे ना ले फिर अंदर जाएंगे। आरती सब कह दें सब फड़ियों को कि आपको हम बिठाते हैं भाई, आपसे पैसे नहीं हम लेंगे, अगर पैसे लेंगे तो हमारा गिरेबान पकड़ो। बहुत शुक्रिया। अभी आपने नाज़रीन इनकी बात सुनी। इनका कहना ये था कि अगर मंडी के अंदर इनको जगह दी जाए और पैसे जो है वो ना लिए जाएं तो यहाँ पे ये दुकान नहीं लगाएंगे। जो रिहायशी हैं या जो भी हैं उनको पैसे जो मंथली जाते हैं वो नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ रहना आपने, हम आपको मज़ीद विजिट करवाएंगे। नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं जो कि बिल्कुल बाहर ही उसी जगह पे जो है वो अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं, आपने ये गवर्नमेंट की जगह पे अपनी ये दुकान क्यों लगाई हुई है? कितने जाइए फिर 200 छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजी कितने कमाइए बैग 200 अंदर नहीं, अंदर लगाई ना मंडी। अंदर नहीं जगह मिलती, क्यों नहीं जगह मिलती? अंदर खाली है ही नहीं कितने भी। अच्छा मुझे ये बताएं, सुनने में ये आया है कि यहाँ पे जो है वो आप यहाँ बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की जगह पे, आप मंथली पैसे देते हैं, ये सुनने में आया है, तो क्या आप वाकई पैसे देते हैं? तन दस 100 रुपया देना कि 100 रुपया बहुत हुआ कोई। अच्छा मुझे एक चीज़ अभी आप बताएं, 100 रुपये आप कैसे 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 100 ठीक है आप बैठे रहे, मुझे ये बताएं कि 100 रुपया आप कैसे दे सकते हैं? वही जो वहाँ पे ठेला लगाया हुआ उन्होंने वो 1600 रुपया महीने का देते हैं और आप 100 रुपया कैसे दे सकते हैं? मैं 11 बजे बहना वा, 4 बजे उठ पैना, 11 बजे होना करो। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। कैसे हो सकता है, मुझे आप ये बताएं, वो 1600 रुपया देते हैं, आपसे 100 रुपया वो क्यों लेंगे? और रात को आते मैं 11 बजे बेटा होना, मैं 11 बजे पुत्र बैग ना वहाँ आके मैं घरों ही 11 बजे होना वा। आप किसी डर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से तो नहीं कह रहे? कोई परेशानी नहीं, मैंने अल्लाह की जात तो सिवा किसी का डर नहीं है। चले नाज़रीन, आपने इनकी भी बात सुनी। इनका कहना था कि मैं तो सिर्फ डेली का जो है ना वो 100 रुपया देता हूँ और जो है पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इनसे जो है वो 100 रुपया लिया जाता है और इन्हीं के पीछे एक और जो दुकान लगी हुई है उनसे 1600 रुपया। अभी आपने हमारे साथ ही रहना है, मजीद मंडी का विजिट करना। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਇਆ ਗਲਤ ਭਾਇਆ। ਉਹ 1600 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਠਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੜੀਆ ਬੈਠਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਵਾ, ਇਹ ਅਨਲੀਗਲ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1600 ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਥੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਥੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਵਾ ਥੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਜੀ? ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੜਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਆ? 150 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਜਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਥੜੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜੀਏ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆੜਤੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੜ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 40 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ? 40 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਕਰ 40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੰਬਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ 40000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, 30000 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 10000 ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 8000 ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਲਿਖ ਲਗਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ 5000 ਤੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ 40 ਕਿਹਾ ਨਾ। 5 ਰੋਜ਼ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 40000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10000 ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਦਾ। ਤੂੰ 40000 ਮੈਂ ਅਗਰ 8000 ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਯਾਰ। ਤੂੰ 10000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਾ, 3 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ 40000 ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੂਰ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋ 40000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੂਰ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ 40000 ਆਣਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਸੁਣ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10000 ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 10000 ਡੇਲੀ, 3 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਵਾ ਵੀ ਤੋ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੜੇ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਥੜੇ, तेरी मेहरबानी। मेरा इतना जितना तो मैंने मौका देता मैं तुमको जी। तो नाज़रीन, आपने 2 फ़र्क इनकी बात सुनी कि इनकी क्या राय थी। अभी आपने हमारे साथ ही रहना है, मज़ीद आपको मंडी का विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम अहमदाबाद के जो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि गैर कानूनी मंडी लगी हुई है, इस बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये गैर कानूनी मंडी जो है कब से लगी हुई है और क्या इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं। पहले बिल्कुल ठीक था ये मसला, मंडी अंदर थी। अब मंडी से बढ़कर बड़ी मंडी बाहर लगी हुई है। पीरा आई 1 या 2 दफ़ा आई पीरा, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, सिर्फ वो भी फ़ोटो सेक्शन तक आए हैं, फ़ोटो वगैरह बनाई है, चली गई है। कोई इधर अदारा काम नहीं कर रहा अपना, ठीक है। सब सुबह आप आके देखें, इधर रास्ते में गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता, लोग रास्ते में बैठाते हैं। ये सब घरों वाले उनसे पैसे लेते हैं, रास्ता ही बंद कर देते हैं जी। साथ एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक मस्जिद है, बच्चियों और बच्चों का कॉलेज है। आने जाने गुजरने वालों के लिए बहुत मसला बनता है। ट्रैफिक जाम हो जाती होगी ना? ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो क्या वार्डन वाले नहीं यहाँ पे आते? कभी कभी आते हैं, रोज़ाना नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। जब ट्रैफिक का मसला तो रोज़ है ना, तो उनको तो रोज़ आना चाहिए। मतलब इंतज़ामिया यहाँ पे क्या कर रही है? इंतज़ामिया ज़ीरो है। हम इस मामले में नजायज़ तजावुज़ात में बिल्कुल ज़ीरो है। हमने दर्जनों प्रोग्राम इसी वजह से किए हुए हैं, मगर हमारे कोई ना सुनवाई हो रही है, ना कुछ सुन रहा है। मैंने उनसे आपके जो हमारे गुलाम अहमदाबाद के सदर हैं, उनसे भी बात की थी। उनका भी यही कहना था कि मल्टीपल टाइम्स हम कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे इंतज़ामिया आती है, बल्कि जो MCF वाले लोग हैं, जो कॉरपोरेशन के लोग हैं, वो आते हैं और बाकायदा यहाँ से पैसे लेके जाते हैं। जब पैसे लेंगे तो काम कहाँ होगा? उनकी तो दिहाड़ी चल रही है उनकी दिहाड़ी। क्यों नहीं एक्शन ले रहे? इसीलिए नहीं ले रहे, इधर से पैसे लेकर जाते हैं, इधर आएँ अपना आके कार्रवाई करें। हमने कंप्लेन की है, हमने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है, कई दफ़ा हमने कई प्रोग्राम किए हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम काफ़ी हुए हमारे। देखा होगा तो क्या करते हैं वो? कुछ भी नहीं करते हैं, आते हैं फोटो सेक्शन वगैरह बनाते हैं, बस आते हैं, कार्रवाई करते हैं थोड़ी बहुत ही, वो चले जाते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं, पीरा फोर्स अगर 1 या 2 दफ़ा आई है तो उसके बाद क्या बेहतरी आई है चीज़ों में? आई है 1 या 2 दिन बस, फिर वही काम, फिर वही रास्ता ब्लॉक, फिर वही निजात तजावुज़ात। आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए? इनको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए, इधर फोर्स भेजी जाए, इधर कार्रवाइयाँ की जाएँ, इनके माल को उठाया जाए, ठीक है।
रास्ता साफ किया जाए। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा अगर ये एक्शन होगा दोबारा फिर ये नहीं लगाएंगे इधर। सीएम साहिबा की तरफ से तो स्ट्रिक्टली ये नोटिस दिया गया है ना कि तजावुज़ात को ख़त्म करना ही मकसद है। अजमत फिरदौस के बारे में क्या कहेंगे कि उनको इस बारे में पता है? ज़ाहिरी बात है पता ही होगा, हमने इतने प्रोग्राम किए हैं, लोगों की शिकायतें जाती हैं, ज़ाहिरी बात है उनको पता ही होगा ना, क्यों नहीं एक्शन ले रहे? लोगों को जाके वो तो गलियों में मोहल्लों में जाके तो कर रहे हैं सब कुछ, इधर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? ये सबसे बड़ा मसला ये है। गलियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, जिधर चलो ठीक है बनता है वो बनाएं, मगर इधर तो आए ना, जो मेन पॉइंट है, जो मसला मेन है, इधर क्यों नहीं आते? इधर आगे अपनी कार्रवाई करें। तो बाहर मंडी लगने की वजह से अंदर वाली मंडी मुतासिर किस हद तक हुई है? बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। कस्टमर आते हैं, बाहर से माल खरीदते हैं, अंदर उन्होंने पैसे देने होते हैं आड़तियों के, बाहर से माल लेते हैं, बाहर से चले जाते हैं। हमें इसकी बहुत ज़्यादा जो मसला है ना, हमें बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा, इसमें मैंने एक दुकानदार से जब बात की, उसका ये कहना था कि हम अंदर भी अगर लगाते हैं तो अंदर भी हमसे पैसे लिए जाते हैं। चलो ठीक है, वो लीगल तरीके से पैसे ले रहे हैं, वो आड़ती हजरात हैं, वो लाइसेंस होल्डर हैं, वो मार्केट को पैसे देते हैं, ठीक है, जो मार्केट की फ़ीस है लीगल तरीके से वो लें, उनका हक बनता है। मगर जो बाहर हैं इनके पास ना कोई लाइसेंस है ना कोई बात है। वो देखिए डॉक्टर है सामने, वो 5,000 रुपये मंथली, 5,000 रुपये डेली एक ही बंदे से ले रहा है, 1,50,000 रुपये मंथली ले रहा है। 5,000 एक ही दिन में? हाँ, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो देख ले, 5,000 रुपये डेली, 1,50,000 रुपये मंथली लेता है। और ये जो बाहर जिन्होंने हाँ जी, 5 मरले का उसका फ्रेंड है, उसका इस तरह के सभी घर वाले ले रहे हैं। तो इनको पता है कि क्या, मुझे ये बताएं कि क्या ये सारी चीज़ें जो है वो इंतज़ामिया को पता है? ज़ाहिर बात है हम बता रहे हैं, इंतज़ामियों को पता ही होगा ना, हम तो बता रहे हैं, हमारा काम है बताना, एक्शन लेना उनका काम है। अभी तक इतने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, इतनी कैंपेन्स चल चुकी हैं, क्या अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन लेते हैं, आते हैं, बस वो अपना फ़ोटो एक्शन चेक करते हैं, मगर प्रॉपर कोई हल नहीं है इसका हुआ, ना प्रॉपर किसी ने इधर आगे एक्शन लिया है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मसले का हल क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, या गवर्नमेंट को, सीएम साहिबा को इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, जो कि स्पेशली इंतज़ामिया पीरा फोर्स बनाई गई है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कर रही है? ठीक है, हम ज़्यादा नहीं कहते, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम खूबी से अंजाम दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आए इधर आगे एक्शन ले, आगे देखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे साथ मौजूद थे उनकी बात से, उनका क्या कहना था? उनका कहना था ये कि इंतज़ामिया अपना काम जो है वो बिल्कुल नहीं कर रही। तो अभी आपने हमारे साथ ही रहना, मज़ीद हम मंडी का आपको विजिट करें। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनकी भी इस बारे में कोई राय है कि ये जो गैर कानूनी मंडी लगी हुई है, देखते हैं इनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी मैं देख रही थी आप बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, क्या हुआ है? अंदर आज ਜਿਹੜੇ बेचारे आ बाहर बैठे ने ना लोग, ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਅੱਡੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। लेकिन अभी आपने बात की है कि वो पैसे लेते हैं, मुझे ये बताएं, उनके पास लाइसेंस है, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, ये उनकी, ये जहाँ बैठे हैं ये जगह नहीं। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੜੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो जाके देखो थड़ियां दे उत्ते जेड़े बैठे हैं। मेरी अभी उनके जो मंडी के सदर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि थड़ों पे आके इंतजामिया ने आके देखना है, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे पैसे लेने की जिम्मेदारी उनकी थोड़ी है। अब इंतजामिया आएगी, MCF आएगा, वो चेक करेगा, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें उनका क्या है? मेरी गल सुनो, जिन्हों के अगे थड़े, मसलन हुण आ दुकान आ ओदी ते उत्ते अगे थड़ा वा, वो अगे आके थड़े दे विचों पैसे लेंदे ने, वो इन्ने पैसे लेंदे ने, बेचारे मजबूर हो के बाहर आ गए। पैसे तो वो यहाँ बैठ के भी देते हैं। नहीं पूछ लो, इत्थे पूछ के मैंने आते सार जब मैं आई हूँ, प्रोग्राम मैंने किया है, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने 1,600 रुपये, आप देखें 1,600 रुपये दिन का, अगर एक बंदे को, वो बेचारा वो भी तो दिहाड़ी कमा रहा है ना। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 2-2 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ पता लग जाए। चलें ठीक है, अब हम सुबह में ही आए थे, हमने देखा है कि जी यहाँ पे जो हमारा मकसद ये है कि जो इलीगल जो गवर्नमेंट की जगह है वहाँ पे तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए, हमारा मकसद ये है। अंदर जो हो रहा है वो उसकी भी देख लेते हैं हम, उनका ये कहना है कि हम पैसे नहीं लेते। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ। आप क्या समझते हैं, आप शहरी हैं यहाँ पे, आपको क्या इस यहाँ पे जो दुकानें लगाने से आपको क्या मसला फेस करना पड़ता है? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਤਕਲੀਫ। रश होता है ना, ਹਾਂ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ट्रैफिक भी जाम होती है।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕੀ हल क्या समझते हैं आप, क्या हल होना चाहिए? ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹਦੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ। इनको यहाँ पे लगानी ही नहीं चाहिए, उन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जो है वो अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की जाए। ਬਿਲकुल ठीक ऐसा ही होना चाहिए ना, फिर ना यहाँ पे लगे ना कोई पैसा ले। ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने इन शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बात सुनी कि इनका यहाँ पे क्या कहना था। इनका यही कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए कि उनको अल्टरनेट जगह जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि वो सुकून से अपनी जो है रोज़ी कमा सकें। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी इस बारे में कोई राय है कि जो गैर कानूनी मंडी यहाँ मौजूद है उसका हल क्या है, कैसे हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, अभी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप क्या बात करना चाह रहे थे? मैं बात यही करना चाहता हूँ कि देखें, हर किसी को यही तकलीफ़ है कि जी बाहर जो गरीब आदमी काम कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे। हालांकि अगर ये इतने गरीब के ख़िलाफ़ हैं तो गरीब का हमदर्द भी ये बने ना। अंदर से बाहर बार बार फेंक रहे हैं कि बाहर चले जाओ, अंदर जगह नहीं है, जगह नहीं है। क्या अच्छा, आपका ये कहना है कि मंडी वाले बाहर भेज रहे हैं? मैं बाहर काम करता हूँ, मुझसे बाहर 100-150 रुपया मैं भी किराया भरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 100-150 रुपया ना दूँ, मैं अंदर जाऊँ, मुझे को फ्री में जगह दे, मुझसे 150-200 अंदर ले ले। हालांकि अंदर का किराया बाहर से बहुत ज़्यादा है और जगह भी नहीं दे रहे और बार बार यही कह रहे हैं जी अंदर जगह नहीं है, बाहर चलो बाहर चलो। ये भी तो आप लोग इस पर भी तो इशू उठाए ना कि अंदर क्यों नहीं ये लगाने देते अड्डे, फिर वही अड्डे लगे हुए हैं किराए पे। अच्छा, उसके आगे फिर शेड आ गया, शेड पे भी इनकी हुकूमत है। क्या आप लोग इनसे क्यों नहीं पूछते कि ये कब्जा क्यों करते हैं हर अच्छा, उनका ये कहना है कि जी हम लाइसेंस्ड हैं, हमारे पास लाइसेंस। पूरी मंडी का इन लोगों के पास है, दुकान का है, थड़े का जो दुकान के आगे 45 फुट 50 फुट 60 फुट जगह बनती है वहाँ पे इन्होंने जगह नहीं दे रहे। कितना किराया जी? 500-600 700 800 रुपया किराया एक आदमी का। कितनी जगह? 2-3 फुट की जगह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने इन शहरी की भी बात सुनी जिनका ये कहना था कि हमें अंदर जगह दे दें, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे गैर कानूनी मंडी जो है लगाएं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अंदर वाले पैसे जो है वो बाहर वालों से भी ज़्यादा लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें अब इंतज़ामिया का सारा काम है, इंतज़ामिया है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखे तो ये मसला हो ही ना। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम अहमदाबाद मंडी में मैं मौजूद थी, मैंने उस मंडी का विज़िट किया। अब हमने जो जानना है इस पे मज़ीद हमारे साथ जो है मंडी के सदर राना आमिर जवेद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बाहर जो गैर कानूनी जो मंडी लगी हुई है उसके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे ये बताइएगा कि बाहर आकर जो गैर कानूनी मंडी वो लगी क्यों है? मैडम, ये मंडी इस वजह से लगी है कि इसमें जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, कारपोरेशन है, मार्केट कमेटी है, तीरा फोर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, इनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से ये मंडी कायम हो चुकी है। पहले कुछ चंद एक रेहड़ियाँ लगती थी, अब इतनी मंडी के अंदर कायम नहीं है जितनी मंडी के बाहर कायम है। तो इस पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका जो अमला है वो इन जो प्रॉपर्टी के मालकान हैं उनसे बाकायदा तौर पे डेली बेस पे, माहाना बेस पे, हफ्त रोज़ा वो पैसे वसूल करते हैं। अच्छा, पैसे वसूल किए जाते हैं? जी बिल्कुल अलानिया मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो पैसे वसूल करते हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे पैसे वो प्रॉपर्टी के मालकान वसूल करते हैं। तो आप विज़िट कर लें, एक अड्डे का बाहर बैठा हुआ दुकानदार 1000 पैसे लेकर 1700 रुपये तक डेली दे रहा है और एक प्रॉपर्टी पे तकरीबन 7 से 8 अड्डे लगे हुए हैं। ये बात जो आपने भी की है ना, मैं विज़िट करके आई हूँ, मैंने 2-3 दुकानदारों से बात भी किया। वो एक का तो कहना था कि मैं डेली का जो है ना वो 1600 रुपया देता हूँ, जिसकी प्रॉपर्टी के आगे उसने अपनी दुकान लगाई है। और उसी के साथ साथ एक और दुकान लगी हुई थी जिसमें उसने ये कहा था कि मैं मंथली जो है वो डेली बेसिस पे 100 रुपया देता हूँ। तो ये तो बहुत ही मैं कहती हूँ कि बहुत गलत बात है कि किस तरीके से जो है फिर हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है। मैडम, जो 1600 रुपया डेली देता है वो मेन पे फ्रंट पे बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है रोज़ाना जो 1600 रुपया देते हैं वो 250 से 300 के करीब लोग हैं जो सुबह 5 बजे अड्डा लगाते हैं 9-10 बजे तक। तो जो 100 रुपया डेली देता था वो बेचारा परचून अड्डा लगाता है, वो भी एक सड़क की एक किनारे बैठा हुआ है और वो परचून लगाता है, वो 100 रुपया तब देता है।
जो सुबह को लगाते हैं वो इसी तरह 1000-1200 रुपया पैसे देते हैं। और तकरीबन आप देख लें कि CIA स्टाफ से लेकर गोल मस्जिद और सदर बाज़ार की तरफ तक मंडी कैम है और तकरीबन 300 लोग बाहर अड्डे लगाते हैं। आप उनके डेली बेसिस के पैसे लगा लें, 1600 से 1500 भी छोड़ दें, 1000 रुपये से पैसे लगा लें, 300 लोगों के पैसे 3 लाख रुपया डेली पैसे बनते हैं और महीने के 90 लाख रुपया पैसे बनते हैं, जो कि ये प्रॉपर्टी मालकान को जाते हैं। ना तो ये किसी को कोई टैक्स देते हैं, ना इनके पास कोई लाइसेंस है, ना गवर्नमेंट ने इनको बैठने की कोई जगह दी हुई है। ये अनलीगल गैर कानूनी बैठे हुए हैं, सिर्फ इन महकमों की नाकस कारकर्दगी की वजह से बैठे हैं और कारपोरेशन के पैसे वसूल करने की वजह से ये बैठे हुए हैं। पीरा फोर्स और कारपोरेशन का मौक़िफ़ ये है कि जो आठों बाज़ार हैं या कोई भी मार्केट दुकान है, वो दुकान के शटल के 1 इंच बाहर भी नहीं लगा सकती। लेकिन बाहर तो यहाँ पे तो मैं कहती हूँ पूरी रोड ब्लॉक की हुई है उन्होंने। ये यही वजह है कि मैडम अज़मत फ़रदौस साहबा वो फैसलाबाद में बहुत ऑपरेशन करती नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक्टिव है। मैं तो कई मरतबा उनसे ये सवाल मीडिया के थ्रू कर चुका हूँ कि क्या ये कारपोरेशन गुलाम अहमदाबाद मंडी के बाहर सदर बाज़ार और पूरे गुलाम अहमदाबाद में ऑपरेशन क्यों नहीं करती। कचहरी बाज़ार में तो एक काउंटर भी एक दुकानदार को बाहर निकालने की इजाज़त नहीं है, ये तो 40 फुट सड़क पे लगा के बैठे हुए हैं। और आप विज़िट कर लें, इनका इंटरव्यू कर लें, वो बताएंगे हम पैसे देते हैं, मालकान को पैसे देते हैं। तो पीरा फोर्स भी बाज़ारों में एक्टिव है, तो इधर ना तो पीरा फोर्स कोई एक्शन कर रही है, ना ही कारपोरेशन कोई एक्शन कर रही है। कब कब आके विजिट करते हैं? लाइक आपने अभी एक बात की कि मैं जाके जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आप कहते हैं उनको, उन तक मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, लेकिन वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है? मैडम ऐसा है, जब ये आपका प्रोग्राम भी जब चलेगा तो फिर कारपोरेशन की 2-3 गाड़ियाँ आएंगी, 10 या फिर आएंगी ना, क्योंकि ये हर एक प्रोग्राम है, इसको हुकूमत लेवल तक जाना होता है। तो फिर ये करते क्या हैं, ये 2 गाड़ियों में आते हैं, जो 500-500 रुपये वाली बोरी है ना आलू की, वो उठाते हैं, थोड़ा बहुत सामान 11 बजे उठाते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, वो अपना जो अदारे बने हुए हैं वेलफेयर के उनको दे देते हैं। वो भी इनको बता देते हैं आपका 2-2 हज़ार रुपये का सामान हमने उठा लिया, को 60-70 हज़ार रुपये का सामान उठा के ले जाते हैं। वो अगले दिन फिर बैठ जाते हैं। कोई प्रॉपर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बिल्कुल नहीं। जैसे आठों बाज़ारों में कारपोरेशन की 2 गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं, तो इधर भी 1 गाड़ी 1-2 महीने के लिए ला देना। इधर यहाँ पे भी गाड़ी मौजूद होनी चाहिए। इधर ना तो मैडम कारपोरेशन का कोई प्रॉपर होल्ड है, ना पीरा फोर्स का है, ना ट्रैफिक पुलिस का है। सुबह के वक्त ट्रैफिक बिल्कुल जाम होती है, मंडी के अंदर गाड़ियां नहीं आ सकती। कोई इधर नज़दीक हस्पताल है, कोई एम्बुलेंस गुजरनी हो वो नहीं जा सकती। कोई लोगों ने अपने बच्चे जो है वो किसी स्कूल में ले जाने हो तो वो इधर से गुजर नहीं सकते। मुझे बताएं कि मंडी के बाहर तो उनके पास तो ना लाइसेंस है सब्जियां बेचने का, और ना ही यही मंडी के अंदर जो लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस भी है, क्या इससे मुतासिर हुई है रोज़ी जो लोग अंदर कमा रहे हैं? बाहर वाले, जाहिर बात है एक जगह है, उनको बाहर जब कोई कस्टमर आएगा चीज़ लेने के लिए तो वो बाहर से लेके चला जाएगा, तो अंदर तो वो आएगा ही नहीं। जब उसको ऑलरेडी आसानी से बाहर चीज़ मिल रही है तो इससे तो आपका काम भी मुतासिर हो रहा हो। देखें मैडम, काम तो चलो ज़रूर मुतासर होता है, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। लेकिन असल बात जो ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो उसकी रेट होती है, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए होते हैं, जो लाइसेंस बनाए होते हैं, फिर उसका क्या मकसद है? एक आदमी के पास असले का लाइसेंस है, वो असला रख सकता है, एक के पास लाइसेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने एक आदमी को लाइसेंस दिया है कि वो शराब फ़रोख्त कर सकता है, तो वो शराब फ़रोख्त कर सकता है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि ये आदमी शराब की फैक्ट्री लगा सकता है, वो लगा सकता है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अनलीगल है। हमारे पास लाइसेंस है, हम गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स देते हैं, हम फीसें मार्केट फ़ीस अदा करते हैं। एक बाउंड्री मार्केट मंडी की मौजूद है, उसके अंदर कारोबार कर रहे हैं। अगर देखें खुदा ना करे बाहर गाड़ियाँ माल की फ़रोख्त होती हैं, मसदे फ़रोख्त होते हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा है, अगर कोई ऐसा वाक़यात पेश आ गया तो कौन ज़िम्मेदार है? मंडी के अंदर कम से कम जो माल लेके गाड़ियाँ आती हैं वो गेट पे कैमरे लगे हुए हैं, उनके नंबर स्कैन होते हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम मंडी में भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंडी के अंदर है, कोई अदारे उसके ज़िम्मेदार तो होंगे ना। बाहर कौन ज़िम्मेदार होगा? ना तो फिर मैडम अज़मत फ़रदौस ने ज़िम्मेदार बनना है, ना ही मेरा पीरा फोर्स का जो इंचार्ज या नुमान मजीद उसने बनना है। अभी तक तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कारपोरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
वहाँ से पैसे ले जाती है। लेकिन पीरा फोर्स के मतलब ये बात अभी साबित नहीं हुई, लेकिन पीरा फोर्स को भी जब ये मैडम मरियम नवाज ने इख्तियारात दिए हैं कि नजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करनी है, तो तो काम ही है। उनके पास जो इतनी फोर्स है, गाड़ियाँ हैं, तो वो 1-2 गाड़ियाँ सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक इधर 2 गाड़ियाँ हैं, ये मसला ख़त्म हो। मैंने जो पीरा फोर्स फैसलाबाद सिटी उसका PRO था, उनसे बात की थी कि भाई हमारे पास ये तजावुज़ात का मामला है। उन्होंने हमें बताया कि हम रमज़ान तक तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करते। मरियम नवाज़ का विज़न है, हम महंगाई के मतलब कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार करें, ईद के बाद हम जो है ना ऑपरेशन करेंगे। देखते हैं, अभी तक तो कोई ऑपरेशन नहीं किया। तो जो लेकिन इससे पहले भी तो ये गैर कानूनी जगह उन्होंने ऐसे ही पे दुकानें लग रही थी, तब उनका पीरा फोर्स का कितना की विजिट था यहाँ पे? पीरा फोर्स ने एक दिन विज़िट किया था, एक दुकान सील की थी, उसकी वीडियो बना के बस मैं तो मैडम जो सच्ची बात ये है कि मेरा ख्याल जो अदारे अब चल रहे हैं ना, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो भी काम किया जाता है फटाफट सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल दी जाती है। देखिए ना, जब मैंने PRO को कहा तो मुझे बताया गया कि 1 माह के बाद तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, जबकि पीरा फोर्स के कई ऑपरेशन पीरा फोर्स ने दुकानें सील की हैं तजावुज़ात की मद में, फिर उनकी दुकानें क्यों सील की गई हैं जब इनके पास इख्तियारात नहीं थे। तो असल बात यह है कि जो अदारे हैं वो अपना काम करना नहीं चाहते, लेकिन मसला जो है वो तजावुज़ात का है। मंडी के बाहर जो हमारा मुतालबा है, हम 10 साल से सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ़ चैनलों पे, अखबारों में दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, लेकिन ये मुझे तो समझ नहीं आती कि कारपोरेशन को कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो इधर कार्रवाई नहीं करती। फायदा मैडम इन्हां दा बिल्कुल हैगा, वो की भी सिर्फ खौफ आ गरीब आदमी नूं। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦੀ ਛਾਬੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ 250 ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਟ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ। ਤਜਾਵੁਜ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਆ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਵਾੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ, 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ दफ़ा वो तजावुज़ात कायम ही नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आपने नाज़रीन आमिर साहब जो कि इस मंडी के सदर थे उनकी बात सुनी कि उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया अपनी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं करी। ऐसे इदारे बनाने का फ़ायदा ही क्या जिन्होंने खुद पैसे लेके। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कि हम गुलाम मोहम्मदाबाद की मंडी के बाहर मौजूद थे। हमने शहरियों की राय भी सुनी और जो मंडी के अंदर अफराद मौजूद थे उनसे भी उनकी राय जानी कि उनका इस पर क्या कहना था। उनका ये कहना था कि MCF वाले जो हैं वो आते हैं, ना तो कोई कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अब आपने जो है बात ताजरों की भी सुन ली, अब फैसला आपने करना है कि कौन सही है और कौन गलत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।